बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आवाज़ अगर सही नहीं आ रही, मीन्स कि सही आ रही होगी, कोशिश मैं भरपूर कर रहा हूं ऊंचा बोलने की। वैसे भी मैं ऊंचा बोलता हूं कि हवा चल रही है इससे, तो उसकी अगर आपके कानों में उनकी कोई आवाज़ गूंजती है या आपको सुनाई देती है तो उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि गुस्सा आता है, हवा कहाँ से चल रही है, हवा कहाँ से चल रही है, तो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट 50,000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है, इस चैनल पे, और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। 15K सेलिब्रेशन तो नहीं होगी, वैसे मैं आपको एक बनाऊंगा पैकेज 1 के हवाले से, मैं आपको कुछ बताऊंगा। 2 और 3 का नहीं, वो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं 2 और 3 का वो एक करेंगे, तो उसका नहीं, 1 के हवाले से मैं चले उसमें थोड़ी सी वो आपको बता दूंगा, एक ऑफ़र या डिस्काउंट टाइप जो भी होगा, और वो होगा भी बहुत कम यूज़र के लिए, तो उस पर आपने वो करना है, ठीक है। बाकी हाँ, जिन्होंने कमेंट से या जिन्होंने हमारी वीडियोस से ही वो करना है और वो नहीं करना पैकेज वाला, वो कोई मसला नहीं है, आपने इसी पे ही वो उसमें करना है, फोकस करना है, जो भी है आपका। जिनको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए सारा कुछ, जिनको ऑन द स्पॉट रिप्लाई चाहिए या पर्सनल उनको चाहिए कि भी गलत ना करने कोई चीज़ हम, तो उनके लिए वो सर्विस है जो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। मैं अपडेट भी कर दूंगा वेबसाइट पे और वीडियो भी बना दूंगा। ओके, हो गया। पहला क्वेश्चन है फरहान गैलेंस के नहीं, ऊपर है शोबी 786 लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वहाँ की लास्ट डेट मई में है और सीएससी की लास्ट डेट फेब में है, तो सीएससी के अकॉर्डिंग अपने अप्लाई करना होगा। सीएससी की अपनी कोई डेडलाइन नहीं है। हाँ, उस यूनिवर्सिटी में अगर 2 डेडलाइन मेंशन है, मई भी और फेब भी, सीएससी के लिए फेब होगी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में फेब होती है, तो आपने फेब वाले को कंसीडर करना है। हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो, तो उनकी फेब में होती है, और सिल्क रोड या वन बेल्ट जो होता है उनका मई में करते हैं, मई या एंड ऑफ अप्रैल। तो आपने प्रेफरेंस जो है वो मई में ये इस फेब वाले को ही देनी है। और वैसे भी हर साल उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें वो मेंशन कर देते हैं कि इस सीएससी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है ये होगी, डेडलाइन फेब होगी, अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो उसके लिए मई होगी या अप्रैल होगी, जो भी है, तो इस तरह लिखा होता है, क्लियरली मेंशन। फरहान गिलास, पता नहीं क्या लिखा नेम है, गिलास से पता नहीं क्या है। इस्लाम वालेकुम सर, मुझे चीचांग यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जस्ट GRE आइट्स वगैरह नहीं है, अप्लाई कर दूँ? बिल्कुल कर दें, कोई मसला नहीं है, आइट्स मैंडेटरी नहीं होता चीचांग यूनिवर्सिटी में, ठीक हो गया। तो बाकी मैं जो भी कमेंट करते हैं, अगर वो कुछ लिखना चाहें, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप अस्सलाम वालेकुम लिखा करें। वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अच्छा लगता है पूरा एक वो करने में। और उसके बाद सलाम जब लिखते हैं तो उसका आंसर वसलाम, तो पूरा लिखने में वो अच्छा एक अच्छा लगता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी रही बात, क्योंकि एक AOA से भी परहेज़ करें अब AOA जब शुरू में मुझे लगता था कि मुझे, मैं ऐसा पढ़ता था कि आओ, AAO आओ, मतलब कि ये क्या, मतलब उसको प्रोनाउंस करने में AOA, बस वो AOA पढ़ के साइड में, ठीक है ना। पूरा उसको रिप्लाई में दिल ही, चलो अस्सलाम वालेकुम बंदा पढ़ता है तो अंदर ही अंदर, मतलब जब वैसे ही मैसेज आता है कोई, हम रिप्लाई करते हैं वालेकुम सलाम, अंदर अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, वालेकुम सलाम भी पढ़ देता हूँ। अगर वैसे मैसेज टाइप चैटिंग में आए किसी का, तो वासलाम, मतलब दिल में वालेकुम सलाम पूरा पढ़ लेता है। AOA का कोई आए तो AAO, बस AOA का पढ़ता ही नहीं है, बस वो। अब मेरे इससे मैं आपको एक वो मिसाल देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, पूरा लिखा जाना चाहिए। मैं और मेरा कज़न बैठे थे, हम खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बात है, हम उस वक्त स्कूल में भी पढ़ते थे, बल्कि नहीं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में थे, तो वो हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, वो कहते 786, मतलब कि 786, वो कहते मेरी बिस्मिल्लाह हो गई। तो मैंने कहा यार ये क्या है, अब उसने हमें लाजवाब भी थोड़ा बहुत कर दिया कि 786 का मतलब वैसे शुरुआत है, जो भी हिसाब किताब होता है, लेकिन हमें उस वक्त ये था कि 786 बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो इस तरह भी होता है। अब मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये मुझे आपने करेक्शन करनी है कमेंट्स में, अगर किसी को जो है इसके बारे में ज़्यादा वो हो, लेकिन मुझ जैसे एक क्या कहते हैं, जो मेरे पास थोड़ा सा एक इल्म है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द कमेंट। सर फयाज के नेम से था, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या एमफिल इंग्लिश के लिए प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा? बिल्कुल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके होता है, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के। नूर रोखड़ी के नेम से था कि अल्लाह करे तुम्हारे सारे किले दे सही है, ये सराइकी में किया हुआ है, तो वो कहना है कि आपके सारे जो भी फसलें वगैरह हैं, तो आप, मतलब कि आखिरी क्यारे में पानी था, वो इस तरह का कुछ मैंने वो किया था, तो उनका रिप्लाई किया हुआ है, थैंक्स। अरे आप होप, पता नहीं क्या है, नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि इकट्ठे नेम, यूज़र नेम इकट्ठे लिखा होता है, तो इस वजह से। इरफान भाई, मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, इन प्रोसेस है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप 7वें और 8वें सेमेस्टर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है मैंने सारा बताया हुआ है। लव यू के नेम से था कि पाक, पता नहीं क्या नाम, जी ब्रदर प्लीज़ सेकंड अपडेट ऑडियो वीडियो ऑन चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ
पेट्रोलियम BGM ओके। 2000 का क्वेश्चन था कि सर क्या आपकी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम होता है विद फॉरेन यूनिवर्सिटी? होता है, लेकिन इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तूबा सना के नेम से था वेरी वेल एक्सप्लेन, आई लिटरली एक्सप्लेन, थैंक यू। ओके ओके ओके। इट्स तारा एडिस के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, रोमानिया की स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। उसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। रोमानिया का एक आध मैंने भी व्हाट्सएप पे शायद कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह शायद कोई आती रहती है, कोई लड़के ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में वो नहीं है। नेक्स्ट है जी अस्सलाम वालेकुम सलाम एक्स पे सर HEC से टाइप ए के थ्रू अप्लाई करके फिर CSE पे एप्लीकेशन भी सेम टाइम पे सबमिट करवानी है या HEC पर अप्रूवल का वेट करने के बाद करवानी है? वो अगर मोस्टली HEC के अप्रूवल के बाद ही आपने CSE का फॉर्म फिल करना होता है। अगर वैसे करेंगे भी सही तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, करना है तो कर भी दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब HEC अप्रूव कर देती है वो आप खुद कहती है कि अब जो है आप CSE का फॉर्म जाके फिल करें टाइप ए के लिए। और उसमें ख्याल रखिएगा जो आप प्रेफरेंस देंगे ना, 3 यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस देनी पड़ती है। CSE का फॉर्म B टाइप के लिए हम फिल करते हैं, उसमें प्रेफरेंस नहीं होता, उसमें आप जो भी एजेंसी नंबर डालते हैं उसमें आप उसी के लिए आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है। लेकिन आप टाइप ए के लिए जब अप्लाई करते हैं, एजेंसी नंबर आप करते हैं पुट, वो एम्बेसी का होता है। पाकिस्तान में जो चाइना एम्बेसी है वो लिखा हुआ आता है। जब एजेंसी नंबर पुट करते हैं तब तो चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो इस तरह इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस तरह कुछ आगे लिखा हुआ आता है, ठीक है। जैसे आप एजेंसी नंबर पुट करते हैं, क्योंकि B टाइप के लिए जैसे एजेंसी नंबर पुट करते हैं 10,459 जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का, तो आपके चंगचो यूनिवर्सिटी आ जाता है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का आ जाता है। उसमें जो एजेंसी नंबर होता है वो स्पेशल एजेंसी नंबर होता है। वो जैसे आप पुट करते हैं, वो हर कंट्री के हर एम्बेसी का अपना वो जो है वो है एजेंसी नंबर है। तो वो जैसे ही पुट करते हैं उसमें आगे पाकिस्तान का नेम आ जाता है। तो नीचे फिर जब आपने फॉर्म फिल करना है उसमें वो प्रेफरेंस मांगते हैं आपसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो यूनिवर्सिटी डालेंगे आपका पहले उस यूनिवर्सिटी से आप HEC जो फाइनली अप्रूव करके जो है आपने CSE का फॉर्म भी सबमिट कर दिया, HEC ने आपको अप्रूवल सारा कुछ दे दिया। और CSE फॉर्म फिर सबमिट करने के बाद HEC ने वो जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए एम्बेसी को सेंड कर दिए। एम्बेसी फिर उन यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेगी। आपने जो पहली प्रेफरेंस दी होगी उस यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेगी, भाई हाँ भाई हमने ये स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, और इनमें से मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स आप जो प्रेफरेंस दी हुई है वो उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेंगे और कहेंगे हाँ, यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे हाँ भाई हमें ठीक है। वो मतलब एम्बेसी वाले उनसे कहेंगे कि भाई ये स्टूडेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में, मेजर ये है, ये सारा कुछ। तो वो कहेंगे हाँ, अगर तो उनके पास वो मेजर हुआ और ऑफर हो रहा हुआ इंग्लिश में, वो कहेंगे ओके है ठीक है, हम ये हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ सकता है या सकती है। अगर वो कहेंगे पहली प्रेफरेंस दी होगी नहीं, हम इस मेजर को ऑफर नहीं करते, ठीक है, इंग्लिश में कोई प्रोग्राम, फिर जो दूसरी प्रेफरेंस होगी एक ही उसी फॉर्म में आपको सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी जो मैं प्रेफरेंस बता रहा हूँ। दूसरा प्रेफरेंस इसी तरह वो उस यूनिवर्सिटी से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे दूसरी प्रेफरेंस से। वो अगर कहेंगे भाई हमारे पास स्पेस है, ठीक है, आप हमें कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में ऑफर करा रहे हैं, तो आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में होगा। अगर इसी तरह दूसरी में ना हुआ फिर तीसरी से कॉन्टैक्ट करेंगे, तीसरी में इसी तरह ना हुआ फिर यूनिवर्सिटी जो एम्बेसी होगी चाइना की, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको चाइना में भेज देगी, तो जो भी आपके मेजर के अकॉर्डिंग सूट कर रही होगी। तो इस तरह होता है। CSE के फॉर्म का टाइप ए के लिए इतना कोई रोला नहीं है, पहले HEC की अप्रूवल होगी फिर ही जो होगी बाद में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी रब नवाज का क्वेश्चन है कि सर वी क्लियर्ड FSC, आई वांट टू अप्लाई फॉर MBBS, नो हाउ आई कैन मेक a CV के में MBBS के लिए ज़रूरी नहीं है, और यू नो दैट देयर इज़ नो रिसर्च, और पाकिस्तान में MBBS के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर मत कहिएगा कि जो है स्कॉलरशिप के बारे में बताया नहीं। टाइप ए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वगैरह नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नेम से था कि इतना बड़ा कमेंट, आई रिसेंटली रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम UESTC, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ओके, एंड आई हैव बीन इन्फॉर्मेटेड दैट यूनिवर्सिटी एडमिशन इन्फॉर्म दैट यूनिवर्सिटी एडमिशन विल कमेंस ऑन December 1st 2024. आई हैव बीन ए ह्यूज फैन ऑफ योर, ओके, आई अप्रिशिएट दैट योर हार्ड वर्क। अच्छा ओके ओके। उसके बाद आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस लेटर, शुड आई अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अदर प्रोफेसर और इज़ द I have already received sufficient? As you know, एक तो उसी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात कर रहे हैं कि बाकी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले, तो आपने नहीं लेना, एक आपको मिल गया है, और बाकी आप ये सोच रहे हैं कि और यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लूँ, तो बिल्कुल आप ट्राई लाजमी करें, 1-2 एक्सेप्टेंस लेटर और ले लें तो अच्छा होगा। As you know, we can apply for CSE scholarship through one university. If I were to obtain multiple acceptance letters, would it be provide an additional benefit? Or on the other hand, if I apply with only one acceptance letter, I risk not being accepted and potentially wasting the opportunity of other students. I would देखिए, एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको एक मिलेगा
उसकी कोई वो तो आप CSE के लिए अप्लाई करेंगे। आप कहते हैं 1-2 चांस और आप अपने आप को चाहिए, तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ 1-2 यूनिवर्सिटी से और एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, उनमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। ये लाज़मी नहीं है कि हाँ, आप ठीक है, आप ये कोई किसी और का चांस आप वो ना कर दें, वेस्ट कर दें इस तरह। लेकिन इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है इसकी स्कॉलरशिप की कन्फर्मेशन है। हाँ, अगर तो प्रोफेसर से आप पूछ लें कि आपने कितने स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, मेरे कितने % चांस हैं, तो वो अगर कह दें कि बस मेरे पास एक ही स्टूडेंट है और मैंने एक ही लेना है, मैंने जो है मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ या मैंने ऐसा ही बात कर ली है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से या स्कूल से, वो कह रहे हैं कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेंगे तो हम आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो करेंगे अलाउ, तो फिर तो है ठीक, फिर तो आपको और एक्सेप्टेंस लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा 1-2 एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, क्योंकि इससे ये नहीं है कि आपने किसी और का चांस वेस्ट किया। हो सकता है वो आपके लिए चांस वो किसी के लिए भी ना हो, आपके लिए नहीं किसी के लिए भी ना हो, ये वाला जो चांस है। हो सकता है कोई और एक्सेप्टेंस अगर आप लेटर लें वो आपके लिए वो चांस वो बन जाए। तो ये थिंकिंग पॉजिटिव है, नो डाउट, जो आपने सोच रखी है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है स्कॉलरशिप की। तो 1-2 एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। अगर ना मिला एफर्ट करने के बाद भी कोई और एक्सेप्टेंस, फिर ठीक है, आपकी किस्मत में यही एक्सेप्टेंस लेटर है, हो सकता है यही आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। ओके हो गया। सॉफ्ट पीपल के नेम से अस्सलाम वालेकुम ब्रो, क्वेश्चन 1 में अभी 7 सेमेस्टर हुए हैं, अप्लाई कर सकता इफ़ अगर अप्लाई हो सकता है तो वो लोग वेट करेगा मेरी डिग्री वो बिल्कुल वो अगर आप अगस्त में ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, तो आपका वेट करते हैं। अगर अगस्त से ऊपर जाते हैं, सितंबर में ग्रेजुएट होते हैं, वो फिर आप नहीं करेंगे वो, क्योंकि इस साल भी 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे कॉन्टैक्ट में जिनकी स्कॉलरशिप लग चुकी थी, सारा कुछ लग चुका था, लेकिन वो सितंबर के एंड तक भी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको कहा था कि आप आ जाएँ, लेकिन सितंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं, तो उनकी सितंबर में भी उनको डिग्री वगैरह का नहीं मिली थी, तो बड़े कन्फ्यूजन थी उनकी, उसको फिर वो नहीं आ सके स्टूडेंट्स। ये पता नहीं क्या नेम है। अस्सलाम वालेकुम। हस्ट से एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से अवेलेबल होगा, वेबसाइट पे अवेलेबल हस्ट का, वो आप उनके डाउनलोड के सेक्शन में जाएँ, वहाँ पे होगा। अली आरफी पता नहीं क्या नेम है। क्वेश्चन 1 पे हम एप्लीकेशन सबमिट, क्वेश्चन 1, क्या हम एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मेजर चेंज कर सकते हैं? निष्ठा नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो CSE की वेबसाइट पे आप मेजर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने एडिट करने की बात कर रहे हैं, चेंज करना एडिट करना, और क्योंकि हम चाइना आने के बाद मेजर चेंज कर सकते हैं, चाइना आने के बाद मेजर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में ये हुआ था कि स्टूडेंट ने काफ़ी ने वो करके मेजर चेंज करवाए थे, बड़ा मुश्किल था, और उसके बाद अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी वहीं पर चाइना में पाकिस्तान में रह के आप मीन्स कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन वो चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। CSE का फॉर्म तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी रही बात यूनिवर्सिटी पोर्टल की, वो एक मरतबा सबमिट हो जाए तो एडिट नहीं होता, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से अगर कहते हैं कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, मैंने चेंजेस करनी है, मैं गलती से मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया और कुछ चीज़ें जो है मैंने ऐड करनी है, कुछ भी करना है, तो वो आपको मेरी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दें, बैक कर दें, मैं जो है वो एडिट करके दोबारा सबमिट करूँगा, तो इस तरह हो जाता है, वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उसी मेजर को आपने सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप कहते हैं कि मेरा मेजर ये मैच नहीं कर रहा प्रोफेसर से, एक्सेप्टेंस इस मेजर से है, लेकिन मैं अप्लाई किसी और में करता हूँ, इस तरह नहीं करना। तो ये सीन है। बाकी चाइना आके नो मेजर चेंज अलाउड। नेक्स्ट है जी, हाफिज़ अब्दुल्ला के नाम से देखा, एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ प्रोफेसर देता है या एसोसिएट भी दे सकता है? एसोसिएट भी दे सकता है, लाजमी नहीं है प्रोफेसर देता हो, एसोसिएट भी होता है। एम उस्मान लतीफ़ शायद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, ए ब्रदर, फिर ए आ गया। ब्रदर यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई, ब्रदर यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए? सब यूनिवर्सिटी जो CSE के अंडर आती हैं सब में करें। नेक्स्ट है जी, आई डिड ए मिस्टेक माई जस्ट, मैं जस्ट चेक कर रही थी। अलीशा अरूज का क्वेश्चन था कि चेक कर रही थी पोर्टल पे फॉर्म कैसे फिल होता है, और मैंने प्री एडमिशन लेटर की जगह रिकमेंडेशन लेटर अब सबमिट कर दिया और अब मेरा स्टेटस सबमिटेड है, तो अब मैं एप्लीकेशन विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, काइंडली गाइड मी हाउ आई विड्रॉ माई एप्लीकेशन। ये CSE की पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो CSE के पोर्टल में एप्लीकेशन विड्रॉ का ऑप्शन होता है, सबमिटेड है तो एप्लीकेशन होता है, सबमिट करें। सबमिट के बाद आप जो माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन होता है कि विदड्रॉ योर एप्लीकेशन, तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, कोई मसला नहीं है, CSE का कोई मसला भी नहीं है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट अब्दुल्ला खालिद का क्वेश्चन है कि द सिस्टम इज़ बीइंग अपग्रेडेड, वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस में काज। सर ये इशू आ रहा है CSE पोर्टल पे, तो मेंटेनेंस हो रही होगी तो कोई इशू नहीं है, और वैसे भी ये जो दिसंबर और जनवरी में इसमें थोड़ा सा रश होता है, तो एप्लीकेशन ये जो CSE का पोर्टल थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वो बिजी हो जाता है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वेट कर लें, सुबह ट्राई करें तो उस वक्त पोर्टल जो है वो ओपन होगा। सैरी भट्टी के नेम से था कि जिन प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए एक बार ईमेल सेंड कर चुके हैं और कोई रिस्पांस नहीं है, तो उनको दोबारा मेल कर सकते हैं, कोई फ़ायदा है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हो सकता है जो पहले आपने मेल सेंड की उस वक्त प्रोफेसर बिजी हो या कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, आपकी मेल ना रीड की हो, लेकिन अब जो है वो प्रोफेसर ईजी हो चुका हो, आपकी मेल बाई चांस वो पढ़ ले, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है।
रानिया इन्फॉर्मेशन के लिए अब मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा ये सवाल है, पहला कमेंट नीचे भी आपका आया हुआ है कि भाई अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो, मेरी डिग्री 2021 में हुई है तो अब आज तक डिग्री नहीं मिली, ना मैंने अप्लाई किया है, तो मैं CSE पर अप्लाई कर सकती हूँ? आफ्टर एडमिशन डिग्री अप्लाई कर दूँगी, क्या मेरी स्कॉलरशिप लग सकती है? विदाउट डिग्री मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, मेरी डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओके है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अकेली ट्रांसक्रिप्ट से काम नहीं चलेगा। डिग्री के लिए आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी अप्लाई कर दें, 2-3-4 महीने के बाद आपकी डिग्री आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीज़ा के लिए जब आप जाते हैं तो तब भी डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन आप अभी डिग्री नहीं लेंगे तो 3-4 महीने बाद जब वीज़ा के लिए जब आप जाएंगे, जब आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म हो जाती है तो फिर आप कब लेंगे? तो अभी आप कहते हैं कि आप वैसे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको एक दिन में जब बन जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है बैचलर या मास्टर, जहाँ पे भी आपकी की है, तो वहाँ पे चले जाएँ, वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना देंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाजमी है, ट्रांसक्रिप्ट अकेली इनफ नहीं है, ठीक है। ऊपर आपने क्वेश्चन किया हुआ कि आप मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। मेरा मसला ये है कि मैं सिर्फ आपकी सुनती हूँ, किसी की भी नहीं सुनती, इवन खुद की भी नहीं। आपकी हर बात पे बिलीव करती हूँ। भाई आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चन को भी कर लें। देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करता हूँ सारे, लेकिन ऊपर नीचे अगर कुछ हो जाता है वो अलग बात है। बाकी अपने आप की भी सुना करें। क्या कहते हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। डिग्री नहीं है तो कोई मसला नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाजमी है। अकेली ट्रांसक्रिप्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर जो पढ़ रहे हैं, जो अभी 7वें 8वें सेमेस्टर में, वो तो होप सर्टिफिकेट लाजमी लगाएंगे, उनके लिए होप सर्टिफिकेट की कंडीशन है। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो 5 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं या 10 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, जब भी हुए हैं, लेकिन आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री है तो ओके है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन मिल गया होगा आंसर। नकीब लकी के नाम से कब सबमिट करना है प्लीज़ CSE का फॉर्म? ये आप जब अप्लाई करेंगे तब। अर्न स्ट्रीम के नेम से था कि भाई प्लीज़ इट्स अर्जेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेडलाइन ऑफ जियांगसू यूनिवर्सिटी। मुझे किसी ने बताया है कि CSE की लास्ट डेट 30 नवंबर है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उसकी डेट नहीं, ये 30 नवंबर की कोई डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन किसी की कोई अभी मुख्तस नहीं है। मिनिमम डेडलाइन जो है अभी तक जो 30 दिसंबर है, और वो भी फर्स्ट राउंड कुछ यूनिवर्सिटी का है, उसके बाद सेकेंड राउंड जनवरी और उसमें फेब में और मार्च में भी है, तो मोस्टली जो है फेब में है। इसका मैं जियांगसू यूनिवर्सिटी का देखूंगा। जियांगसू यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहे हैं, तो आपने ये चीज़ देखनी है। नेक्स्ट है जी, द डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ के नेम का व्हाट इज़ मेड बाय द डॉक्यूमेंट प्लेसमेंट लेटर इन HEC पोर्टल। प्लेसमेंट लेटर में आप अपना कर दें। प्लेसमेंट लेटर में जब हमने किया था, हमने क्या किया था, एक्सेप्टेंस लेटर हमने अपलोड कर दिया था, और प्री एडमिशन लेटर था तो प्री एडमिशन लेटर आपने अपलोड कर दिया। कुछ भी कर दें वो फॉर्मेलिटी है, प्लेसमेंट लेटर की कोई इतनी वो वुकत नहीं है वहाँ पे HEC के पोर्टल पे। तो ये चीज़ है। महरान फरीद का क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट है जी, बस तारीफ़ें और इस तरह के जो कमेंट होते हैं मैं वो नहीं वो करता। नेक्स्ट है जी, मेरे हाफिज़ मोहम्मद के नेम से था कि मेरे पास 2 एक्सेप्टेंस, हाफिज़ मोहम्मद जुबैर हाफिज़, अच्छा मेरे पास 2 एक्सेप्टेंस हैं, ओके है, आप फिर अप्लाई करें उन 2 एक्सेप्टेंस की बेस पे। नेक्स्ट है जी, अब्दुल वजीर का क्वेश्चन है कि डियर आई हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम चंगचू यूनिवर्सिटी, आई एम अप्लाइंग फॉर द मार्च इंटेक ऑन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप PhD मेडिकल डिग्री प्रोग्राम नॉट ऑन CSE, लास्ट डेट फॉर मार्च इंटेक इज 15 दिसंबर। आई हैव अ क्वेश्चन, इफ ए टीचर एडवाइजर इज रेडी टू कॉल मी इन मार्च, विल द यूनिवर्सिटी इशू मी डॉक्यूमेंट्स निश्ता और दे विल वेट अंटिल दिस सितंबर? बिल्कुल सितंबर में वेट करना होगा। ऑल्दो द एक्सेप्टेंस लेटर मेंशन CSE, आई डिस्कस्ड विद माय टीचर एंड द कंफर्म दैट आई कैन कम इन मार्च। नहीं, मार्च में नहीं आ सकते। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ईज़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका हूँ ऑलमोस्ट, और मेरा वीज़ा है 30 दिसंबर तक, और मार्च इंटेक के लिए मैंने अप्लाई करना है। अगर मेरी सिलेक्शन लास्ट टाइम भी जो मेरी सिलेक्शन हुई थी वो मार्च इंटेक में ही हुई थी, ठीक है, और मेरे दोस्तों की जो सिलेक्शन हुई थी मार्च इंटेक में हुई थी। कोई भी आपको टीचर कोई कुछ भी नहीं आपको बुला सकता यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन के बगैर। यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स ही इशू नहीं करेगी। हमें भी मार्च इंटेक में सिलेक्शन के बाद सिर्फ हमें ये कंफर्मेशन थी कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन हमें सितंबर का ही कहा गया था, और सितंबर में ही हमारे दोस्त जो है यहाँ से फ़ारिग व तहसील होकर पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के दोबारा आए थे। अगर मार्च में ही उनको बुलाना होता, और वो यहीं के स्टूडेंट थे, यहीं पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी को पता था, सारा कुछ था, लेकिन इनको कहा कि भैया आप वापस जाएँ। इनका रूल है, प्रोफेसर आपको जो भी कह दे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये है वो है, नहीं। एडमिशन के मामले में प्रोफेसर कुछ भी नहीं कर सकता। ये वीज़ा के उसमें बात कर रहा हूँ, वीज़ा के उसमें मामले में, ठीक है। अगर ये प्रोफेसर कहते हैं हाँ ओके है, उनने पुरानी इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, या 3-4 साल पहले कोई स्टूडेंट होगा उनका 2020 में से पहले 19 में आया होगा, मार्च इंटेक में आया होगा, तो वो उसको भूला हुआ होगा कि भाई वो अगर मार्च में आया था, उसको सारा कुछ हुआ था, अब भी हो सकता है ये भी मार्च में आ जाए। लेकिन वो जब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से बात करेगा कि ऐसे है, वो कहेंगे नहीं भाई हमारी तो पॉलिसी ही नहीं है, ठीक है। और खनान प्रोविंस की जो चाइना में खनान प्रोविंस जिसमें ये चंगचू यूनिवर्सिटी है, ये इनकी पॉलिसी इस हवाले से लेके जो भी सख्त पॉलिसी है, पूरे चाइना में किसी की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है इन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जितनी
इतनी खरान प्रोविंस की है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे आपको। अगर प्रोफेसर आपको कह रहा है तो वो आपको ऐसे ही कह रहा है, वो बाद में जब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से पता करेगा फिर यही कहेगा सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैंने पता किया है, मुझे पता नहीं था, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप मार्च इनटेक के लिए करेंगे अप्लाई अलग से, आपसे कहते हैं सीएससी के लिए आपने अप्लाई नहीं करना, तो यूनिवर्सिटी आपको बाद में कहेगी भी सीएससी का फॉर्म फिल करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि ये जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ये सीएससी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और जब सीएससी के लिए सिलेक्शन हो जाती है ये कल्टी मार के उधर चले जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने पक्का काम किया होता है इन वालों ने, चंगचू यूनिवर्सिटी वालों ने, कि भाई इस प्रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई किया है, नो डाउट आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे प्रेसिडेंशियल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जाएं और चुप करके जाएं सीएससी का फॉर्म सबमिट करें, हमें और दूसरी कोई बात नहीं है सुननी, ठीक है। तो आपसे सीएससी का फॉर्म भी फिल करवाएंगे, प्रेसिडेंशियल का फॉर्म भी फिल करवाएंगे, कि अगर आपकी सिलेक्शन हुई सीएससी में, कम से कम सीएससी वाले तो इधर आए ना, प्रेसिडेंशियल वाले अगर चले जाते हैं तो वो एक अलग बात है, वो सितंबर इंटेक की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं ये भाई, इस तरह इसको आपने वो करना है, ठीक है। ये बहुत क्या कहते हैं मार्फत की बातें शायद समझ आ जाएं आपको या शायद ना, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप कहते हैं कि हम सिर्फ समझदार हैं तो ऐसा नहीं है। तो ये हमसे भी 2 हाथ ऊपर बैठे हैं ये एसआई वाले। 1-2 साल उन्होंने भी किया था कि इस तरह कुछ कि भाई स्टूडेंट्स आगे इस तरह सीएससी का हम अगर सिलेक्शन कर देते हैं वो कल्टी मार के निकल जाते हैं, या किसी की आंसू स्कॉलरशिप निकल लगती है तो कल्टी मार के निकल जाते हैं। तो ये अब पक्के काम किए हुए इन्होंने। नसीम नासिर मदीन पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, कल शेयर सम स्टडी प्लान लेटर हाउ टू राइट। ये वेबसाइट सीएससी हमारी सीएससी गाइड ऑफिशियल वेबसाइट में मौजूद है कि कैसे आपने करना है। लशी यूनिवर्सिटी के भाई लशी पता नहीं क्या नहीं लिखा है भाई, ये सीएससी की स्टेज समझ नहीं आ रही। फर्स्ट स्टेज 31 दिसंबर है, लेकिन इसमें क्या फर्स्ट स्टेज में देखिए ये डिफरेंस होता है, इसमें सिर्फ उन्होंने राउंड बनाए होते हैं। अगर 31 दिसंबर किसी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन है तो वो फिर उसी डेडलाइन ही फर्स्ट राउंड है, मतलब कि 31 दिसंबर तक जो एप्लीकेशन जाएंगी वो उनको अलग से एवेल्यूएशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब वो उसके अपना उनका जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का, वो करना शुरू कर देगा एवेल्यूएशन, उनकी स्क्रीनिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो 31 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन आएंगी, जो उनका सेकंड राउंड है 30 जनवरी तक है, तो उसमें जो ड्यूरेशन में एप्लीकेशन आएंगी उनकी अलग से एवेल्यूएशन करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स के डेडलाइन का इंतजार नहीं करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज है ना वो कहते हैं कि 28 फेब सीएससी की डेडलाइन है, कोई राउंड शाउंड नहीं है। वो जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन करेंगे वो 28 फेब के बाद करेंगे, ठीक है। हो सकता है 5-10 दिन पहले स्टार्ट करना शुरू कर दें, जो शुरू में एप्लीकेशन आई हुई है इस तरह, लेकिन वो 28 फेब के बाद आपके एवेल्यूएशन मोस्टली करेंगे। ये जो राउंड बनाए होते हैं उन राउंड में जो एप्लीकेशन आती हैं उनके एवेल्यूएशन स्टार्ट कर दें, ताकि हमें एकदम बर्डन ना पड़े। बर्डन की वजह से हम उनका टाइम कंज्यूम होता है, तो जो एप्लीकेशन फिर उनकी आती जाती हैं वो राउंड में वो करना शुरू कर देते हैं एवेल्यूएशन। तो ये सीन है। नेक्स्ट है जी डांस शो के नेम से था कि आप एक ही जगह अप्लाई करना होगा, अलग अप्लाई करना होगा, अलग अलग अप्लाई करना होगा, अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई, ये क्या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ये एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना है? देखें जो सीएससी का है वो तो एक पोर्टल है और एक ही स्कॉलरशिप एक ही आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो तो हो गया सीन अलग। उसी यूनिवर्सिटी में जो सीएससी के लिए आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाएंगे, उनका अगर है तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका अलग अलग पोर्टल पे आपने अप्लाई करना होगा। मोहम्मद अली का क्वेश्चन है कि पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है या नहीं, पहले आपने सीएससी पे फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, अगर उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल है तो ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट कौन है, उस नीचे चला गया मैं, अभी दोबारा वो फाइंड करना पड़ेगा पे कहाँ पे था मैं। नेक्स्ट कौन से कहाँ गया, क्वेश्चन मिक्सअप हो गए यार। अच्छा नेक्स्ट अच्छा जी हाँ ये है सर, मैंने आपकी पेड फॉर्म फिल किया, ओके वो मैंने रिप्लाई कर दिया है। हमजा के डीजी के नेम आई गॉट 5 एक्सेप्टेंस लेटर, 2 एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यंग्स यूनिवर्सिटी नेम स्कूल, अच्छा बट विद डिफरेंट मेजर, 1 एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज वेरी कोऑपरेटिव फॉर सीएससी मास्टर प्रोग्राम, आई कैन अप्लाई इन यंग्स यूनिवर्सिटी या नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, विच वन यूनिवर्सिटी इज मोर सूटेबल। आपके पास आपका मेजर कौन सा है, पहले तो आप मेजर बताएं कि आप मेजर कौन सा है। अगर आपका मेजर कंप्यूटर साइंस इससे रिलेटेड है तो फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी को ट्राई करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सीएससी के लिए आप नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस देती नहीं है उनके प्रोफेसर मोस्टली। अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, यंग्स यूनिवर्सिटी की सीट्स बहुत कम होती हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि उसमें आप अप्लाई ना करें। मेरा मशवरा ये है, अगर मैं होता तो मैं यंग्स यूनिवर्सिटी में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी एक्सेप्टेंस मिला था और बाकी भी सीट्स वगैरह मैंने देखी थी 10 या 8-9 सीट्स होती हैं, तो ये सीन होता है। बाकी यंग्स यूनिवर्सिटी से 2 एक्सेप्टेंस हैं, और 5वां एक्सेप्टेंस कौन सा है भाई, 1 लेटर इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सीएससी और यंग्स यूनिवर्सिटी, ओके।
हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। मलिक के नेम से मेक वीडियो ऑन विदाउट फी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी। ओके ओके। अलिशबा यूई के नेम से था कि सर आंसू स्कॉलरशिप के लिए हेल्थ फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें? हेल्थ फॉर्म वही है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वो आप फिल करेंगे, वो हमारी CSE गाइड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, वहाँ से, वहाँ पे होगा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म CSE गाइड ऑफिशियल, आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। आई फाइन वन कैन हेल्प टू रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट चेंज होगा और दोनों डिफरेंट एसोसिएट प्रोफेसर से साइन करवाने हैं, या एक ही प्रोफेसर से? दोनों नहीं, दोनों डिफरेंट प्रोफेसर से, उनका फॉर्मेट भी चेंज हो, वर्डिंग भी चेंज हो। जीना के नेम से जाके आपकी सर्विस दोबारा कब ओपन होगी? फुल शो हो रही है। मुश्किल है क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम मेरा काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं कि पैकेज 3, और मैसेंजर पे भी आए हुए हैं, वीचैट पे भी मैसेजेस आते हैं, चैनल पे जो वीडियोस लगाता हूँ वीचैट पे, तो वहाँ पे भी पर्सनल मैसेज आते हैं। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे दोस्त अब भी कहते हैं कि भाई हमारे किसी भाई बंधु जो भी हैं उनका अप्लाई कर दें, ये वो जो बहुत ही ज़्यादा करीबी होते हैं, मैं फिर टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन अब तो बस मेरी बस हो गई है बस, क्योंकि ये ना हो, क्योंकि देखें अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दो, अच्छा मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। सर अगर आतिफ नवाज का क्वेश्चन था कि सर अगर कोई मास्टर में अपना मेजर चेंज करे तो CV में रिसर्च प्लान कैसे लिखना होगा? वो उसी मेजर के हिसाब से रिसर्च प्लान लिखना होगा। चेंज मेजर में रिसर्च का जो प्लान होगा वहीं लिखना होगा। मेजर चेंज में रिसर्च डायरेक्शन में आप वही चेंज करके लिखना है, बस वो मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी, पता नहीं क्या नेम था, बख्तावर फातिमा के नेम से, आई मेलिंग फॉर एक्सेप्टेंस लेटर बट नॉट गेटिंग सिंगल रिप्लाई। कोई मतलब नहीं, मेल्स करते रहें, CV की रिसर्च डायरेक्शन चेंज करते तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, अच्छा नेक्स्ट भाई, जो प्रोफेसर यस कर देते हैं मेल करने के लिए, तो थोड़ा एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से लेना है? मैं खुद बनवाना है, या इस पर आप यस जो करते हैं ना, वो उनको कहें कि प्रोफेसर उनको प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट फिल करके सेंड करें, प्रोफेसर दिस इज द एक्सेप्टेंस लेटर, कैन यू साइन ऑन दिस एक्सेप्टेंस लेटर? आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर आई कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इट विल एनहांस माय चांस टू गेट द स्कॉलरशिप, सो काइंडली साइन ऑन दिस एक्सेप्टेंस लेटर। तो इस तरह आप उनको सेंड करते, अगर वो अप्लाई करना चाहें तो ओके है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर का पता ही नहीं होता, साइन कैसे करना है क्या नहीं, फॉर्मेट करके कहते हैं कि आप फॉर्मेट सेंड करें, प्लीज़ सेंड मी द लेटर, फॉर्मेट लेटर, कुछ इस तरह जो भी होता है। भारत अच्छा, वो जो पैकेजेस वगैरह की बात चल रही है, वो क्योंकि HS के 3 नहीं यार, HS के 3 तो उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं। तो जो पैकेजेस वगैरह, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी स्पेस बना दें, हमारा अप्लाई कर दें, ये वो। देखिए बात है सिंपल, आप उस चीज़ को हाथ लगाएं जिसमें आप पूरा उतरें। अब मैं कहूँगा कि भाई लेकिन इस दुनिया में सबको चाहिए कि भाई पैसा आना चाहिए जी, पैसा होना चाहिए मेरे पास। हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, हम किस लिए वो कर रहे हैं, जॉब या इसके बाद बिजनेस या कोई बाहर यूनिवर्सिटी में करें? मेन चीज़ क्या है? अर्न, ठीक है, ज़िंदगी सही गुजारे, हमारी ज़िंदगी। देखिए मैं एक खुद बात कहता हूँ, ये मेरा डायलॉग है, पता नहीं आपने कहीं से सुना होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने ये खुद बनाया होगा। इस दुनिया में पैसा मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है फिर तो नहीं है, अगर है तो फिर मैटर नहीं करता, अगर नहीं है तो फिर मैटर करता है, ठीक है। अगर इसका मतलब ये नहीं है पैसा मैटर नहीं करता, नहीं, अगर पैसा मैटर नहीं करता फिर काम किस लिए कर रहे हो भाई? तो ये चीज़ है कि पैसा, सब चीज़ पैसा नहीं होती, ये चीज़ भी है कि आप लालच में पड़ जाएं, जैसे सत्ता की लालच होती है, ये जो क्या कहते हैं पॉलिटिशियन होते हैं, या इस तरह। अब मैं अगर कहूँ कि भाई पैसा आ रहा है जी, आने दे, कोई मसला नहीं है जी, लेकिन मसला ये है कि वो जो पैसा आप ले रहे हैं क्या वो हलाल कर रहे हैं या नहीं? आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो कर रहे हैं हलाल या नहीं? ये बस स्टूडेंट्स आप वो करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम आपका भी अप्लाई कर देंगे, आपका भी। तो ये आसान है मेरे लिए पैसे उसके हमसे करना। ये बाद में उनको कहेंगे यार अप्लाई किया था, 1-2 यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई किया था, नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, ये वो। तो इस तरह बहाने बना के काम खत्म कर सकता है, वो भी सेटिस्फाई, मैं भी सेटिस्फाई कर लूँगा मैं उसका जो भी है 1-2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके। लेकिन मसला ये है कि मैं खुद सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ तो उस पैसे को उनका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था कि भाई 2070-2080 हमने पता नहीं देखना है या नहीं देखना। 2070-80 की बात कर रहा हूँ, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। इतनी ज़िंदगी है भी या नहीं कोई पता नहीं है, और हम पैसे की लालच में इकट्ठा करने का वो करने दूसरे के लिए, जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो भी हराम इकट्ठा करके वो हम आगे चले जाएँ। हम वहाँ पे हिसाब हमारा औखा हो रहा हो, इधर जो है पीछे आपकी नस्लें अयाशी कर रही हूँ, ठीक है। उसका पता भी नहीं होगा वो सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उतने ही पाँव फैलाएं जितनी क्या कहते हैं चादर फैलाएं जितने आपके पाँव, ठीक है। ये ना हो आपकी जो है चादर आपका हो, आपके आधे जिस्म तक चादर है और नीचे आधा जिस्म वैसे पड़ा हो, ठीक है। भाई की कॉल आ रही है तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सही हो गया। तो इस वजह से मैं वो करता हूँ, कोशिश करते हैं हम कि उतने ही वो किए जाएँ स्टूडेंट जितने हम कर सकते हैं अप्लाई। ये ना हो हम किसी के साथ 2 नंबरी कर दें कि अप्लाई पैसे ले लें या अप्लाई ना करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके हो गया, यही था। अब अभी तो फ़िलहाल की कोई सर्विस वगैरह का अभी वो सीन नहीं है। हाँ, अगर अभी टाइम काफ़ी सारा पड़ा है, जनवरी पड़ा है, फेब पड़ा है, जो उस ड्यूरेशन में अगर हुआ अप्लाई करने का कोई सीन अभी
पैकेज 3 वाला ऑप्शन नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, तो उस ड्यूरेशन पे ये जो सारे जिनके अप्लाई हो जाते हैं या जो सारा कुछ कवर हो जाता है जिनका, फिर अगर हुआ तो अप्लाई वो पैकेज 3 का मैं अनाउंसमेंट करूँगा। बहरहाल अगर वो है तो आप पैकेज 1 वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट नई वीडियो में अभी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।